लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मी कार्टोमेंसर यानी कि टैरो रीडिंग भी करती हूँ हिंदी में ही। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप देख ही रहे हैं, ये चैनल है। और नंदी एस्ट्रोलॉजी भी मेरा एक चैनल है, उसमें अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं। और एक तरह से मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो रीडिंग के थ्रू, अपने लिए कोई गाइडेंस लेनी है, तो मोस्ट वेलकम। सवाल ले लेते हैं एसबी का। एसबी ने पूछा है, अगर अवेकन डीएफ की डेथ हो जाए तो अनअवेकन डीएम का क्या होता है। तो पहले देखिए, डीएफ एंड डीएम क्या होता है। डीएफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, डीएम डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। डीएफ एनर्जी मेल बॉडी में हो सकती है और डीएम एनर्जी फीमेल बॉडी में ज़्यादा जागृत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक में एक ही होती है। एक मेल बॉडी है, वो कहेंगे ओ मैं तो डीएफ एनर्जी में हूँ, और वो रोने की इमोजी ज़्यादातर करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। हर एक इंसान में, इंसान का मतलब मेल फीमेल दोनों होते हैं। वो इंसान, हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसको कैटेगराइज कर दिया कि फीमेल ऐसी होती है, मेल ऐसा, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने। असल में हम ह्यूमन बीइंग ही हैं अगर समझें तो। ठीक है, तो हर एक इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है। अब किसी के अंदर ज़्यादा है तो फिर वो ये कह सकते हैं कि हाँ मैं मेल हूँ, तो मेरे अंदर डिवाइन फेमिनाइन मस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, तो कई बार एक ट्विन तब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। इस सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरा उससे कोई सोल कनेक्शन है। ये भी नहीं समझ पाते कि पास्ट लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब तक कि वो हमेशा के लिए दूर नहीं हो जाते। आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आती है, लेकिन आपको लगता है क्यों मेरे पीछे हैं, या क्या ज़रूरत है, मैं तो एक मैरिड पर्सन हूँ, या मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें मन में आती हैं। लेकिन जब वो गुजर जाते हैं, इस धरती से उठ जाते हैं, तब एक अजीब सी अनवांटेड सी एक स्पार्कलिंग सी पेन ज़बरदस्त होता है, एक सैडनेस, डीप सैडनेस आपके अंदर अनजाने ही आ जाती है। और आप कहते हैं कि सामने वाला तो स्ट्रेंजर था, मैंने तो कभी उससे कभी बात भी नहीं की। तो उसके मर जाने पर उसकी खबर ये सुनकर कि वो अब नहीं है, तो मैं क्यों इतना सैड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो तो स्ट्रेंजर था मेरे लिए, हमारी कभी बात नहीं हुई। अब जब उसके चले जाने के बाद मुझे इतने ट्विन फ्लेम्स की वीडियो, एंजल नंबर्स, टैरो रीडिंग, ये सब क्यों दिख रहा है। कौन था वो मेरा, या कौन थी वो मेरी, जो आज नहीं है, और उसके लिए मैं तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ। तो यहीं से पता चलता है आपको कि हाँ, ये आपका ट्विन फ्लेम था, जो कि वो अवेकन था, लेकिन आप अनअवेकन थे। अगर आप अनअवेकन डीएम हैं, जो हमेशा डीएफ से रन करते रहे, अपने ही इमोशंस से भागते रहे, छुपते रहे, छुपाते रहे, तो अपने अवेकन डीएम के जाने के बाद आपकी इंटेंस अवेकनिंग होगी ही होगी। या आपने जैसे सवाल किया है एसबी, तो एसबी ने, अब नहीं पता मेल है फीमेल है, तो अगर आपने ये महसूस किया हो कि उनके चले जाने के बाद एक इंटेंस अवेकनिंग आपकी हुई है, आपको ये 3D वर्ल्ड नहीं अच्छा लग रहा, ये सब कुछ नहीं चाहिए, घर गाड़ी बंगला चाहिए होता है, इंसान को चाहिए होता है, ये नहीं कहते हैं कि सीधे साधु बन जाए, बट उसके ही पीछे वही प्रायोरिटी हो जाए, वो नहीं होता है, ये बात है। अब इंटेंस अवेकनिंग आपकी होगी उनके जाने के बाद, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे एस्ट्रल ड्रीम्स के थ्रू, चाहे ल्यूसिड ड्रीम के थ्रू। अचानक आपकी पर्सपेक्टिव जो है ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। आपकी अपनी लाइफ के बारे में जो सोचते थे पहले, वो सब कुछ अब बदल जाएगा। योगा, मेडिटेशन खुद ब खुद आप करने लगेंगे। मीडियोकर लाइफ अब नहीं जमेगी आपको। अब आपको लगेगा मैं कब नॉर्मल होऊं। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने के बाद कोई इंसान फिर नॉर्मल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कुछ और ही मिशन पे चल पड़ता है। एक अलग ही स्पिरिचुअल मिशन उनको समझ में आने लगता है। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका ट्विन आपको हमेशा उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनके पसंदीदा चीज़ या उनके गानों के थ्रू आप अगर उनसे कनेक्टेड रहे, थोड़ा टाइम भी, 2 मिनट भी, 2 दिन भी, तो भी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे ही रिलेटेड जो भी चीज़ें, जानकारी आपको है, वो आपको दिखाई सुनाई पड़ती रहेंगी। बिकॉज द ट्विन इज ऑलवेज विद यू।
यू आर कनेक्टेड एट द हार्ट। हार्ट कनेक्शन है ये, आपका हार्ट टू हार्ट सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन है, जुड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके ट्विन की आत्मा 3D स्टफ में नहीं है और वो कोई स्ट्रगल भी नहीं कर रही है, क्योंकि स्ट्रगल तब तक ही है जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में है। अब स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए तो हमारे लिए कोई टाइम नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई सैडनेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कर्मास नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्री, एकदम फ्री। अब आपके अवेकन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सोल को कुछ और बॉदर नहीं करेगा। जो कि अवेकन डीएफ है ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको कर रही हैं। आपको ये लग रहा है कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन थे, मैं कौन हूँ, इनको क्या करना था मेरे साथ, और मुझे अब क्या करना है। तो ये सारी एक अलग से अवेकनिंग आपकी शुरू हो चुकी है। अभी आपके लेसन्स लर्न करना बाकी है। आप दोनों 5D में ज़रूर रीयूनाइट होंगे। जैसे कि आप लोग सवाल पूछते हैं ना कि क्या फिर मेरे मरने के बाद क्या हम दोनों जुड़ेंगे एक बार? जी हाँ, 5D में ज़रूर रीयूनाइट होंगे। ओनली यू हैव टू पे अटेंशन टू साइंस एंड ड्रीम्स, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह के साइंस, ठीक है? और एक के जाने से सम टाइम दूसरे भी तुरंत ख़त्म हो जाएँ, ये सबके साथ नहीं होता है, आपने सुना ज़रूर होगा। क्योंकि मैं ऐसे डिवाइन फेमिनाइन्स को जानती हूँ जो मेरे पर्सनल रीडिंग में और पर्सनली कॉन्टेक्टेड हैं, तो जो कि रन कर रही थी, बट उनके डीएम के चले जाने के बाद उनकी अलग ही तरह की जागृति हुई है। तो ये जो अवेकनिंग उनके चले जाने से आपके अंदर हुई है, इट डिपेंड्स ऑन प्री बर्थ एग्रीमेंट। ये प्री बर्थ एग्रीमेंट आपका ऑलरेडी है। तो ढेर सारी अभी आपको चैनलिंग होगी उनके चले जाने के बाद। क्या होता है, आपने सवाल पूछा ना, तो एक ठीक है, इंटेंस अवेकनिंग होगी, ढेर सारी चैनलिंग होगी सॉन्ग्स और एंजल नंबर्स के थ्रू। हो सकता है कि कुछ राइटिंग वर्क आपका अच्छा है, पसंद है आपको, तो आप वो राइटिंग कुछ करने लग जाएंगे, या ऑटोमेटिक राइटिंग आपने सुना हो तो ऑटोमेटिक राइटिंग स्पिरिट के थ्रू या अपने डीएफ के थ्रू आपकी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप इस दुनिया के लोगों को कुछ नया दे पाएंगे। 3D एंड 5D के कनेक्शन को आप और भी सुंदर तरीके से समझ पाएंगे और कंटेंटेड फील करेंगे, संतुष्ट फील करेंगे कि यस, अब है मेरा तो अब जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये है मेरा काम तो मेन। अब तक मैं सोच रहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नंबर 1 बनूंगा, या मैं एक ब्यूटी पेजेंट में वो करूँगी, या कुछ भी जो आपने सोचा हो, सेलिब्रिटी बनूंगी या बड़े होके ये करूँगी। लेकिन अब आपका पर्सपेक्टिव ही लाइफ के लिए चेंज हो गया है, क्योंकि द अदर हाफ कंटिन्यूज टू डू इट्स मिशन। अदर हाफ आपका कौन? अवेकन डीएफ, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको फोर्स करते रहेंगे, इवॉल्व करने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्या इवॉल्व एंड ग्रो करना है आपकी सोल को, ठीक है? तो स्प्रेड करना है लव को टू द ह्यूमैनिटी। आपका डिवाइन फेमिनाइन जो कि अवेकन थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो लगातार आपको पुश करेंगे कि आप ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क कर रहे हैं, मानवता के लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें, चाहे वो आपके साथ है चाहे नहीं, लेकिन आप ये खुद करेंगे और ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। सो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जस्ट गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।